नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और अपने जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसमें अपने आज अक्टूबर माह का करंट अफेयर करेंगे भी। सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर माह में जो पूर्ववर्ती योजनाएं चल रही थी उनमें से कुछ को क्या किया गया, इंटीग्रेटेड किया गया है, विलय किया गया है, और कुछ योजनाओं का नामकरण परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले हम अपने उनकी बात करते हैं। पहली योजना है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना भी, ठीक है। इसी के साथ साथ एक योजना चलती थी इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा योजना और इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना भी। इन तीनों योजनाओं को इंटीग्रेटेड करके एक करके इनका आपस में विलय करके इसका नया नामकरण किया गया है कालीबाई भील संबल योजना भी। क्लियर है? तो कालीबाई भील संबल योजना में कौन सी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है या कौन सी को नहीं किया गया पूछा जा सकता है। तो कौन सी को किया गया है? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना को, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा योजना को, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना को। क्लियर है? फिर बात करते हैं दूसरी योजना है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। तो जाहिर सी बात है नारी शक्ति को प्रशिक्षण देने और उनमें स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए जो योजनाएं चल रही थी उनका नाम परिवर्तन करके ये रखा गया है, उनको विलय करके। ठीक है, कौन कौन सी को विलय किया गया? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना में। ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति थी उसको बदलकर मुख्यमंत्री नारी शक्ति कर दिया, बाकी नेम सेम का सेम है। इसमें एक और मिलाई गई इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इन दोनों को मिलाकर नई योजना बनाई गई है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना भी। क्लियर है? किसको? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन को मिलाकर भी। फिर बात करते हैं इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना तथा इंदिरा महिला शक्ति केंद्र। इन दोनों को मिलाकर पन्नाध्याय सुरक्षा एवं सम्मान योजना चलाई जा रही है। क्लियर है? किसको? इंदिरा महिला शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता और महिला एवं बाल विकास को मिलाकर तो कालीबाई भील संबल योजना, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और उद्यम प्रोत्साहन को मिलाकर मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण। और न केवल इसका विलय किया गया है, इसका नामांतरण भी किया गया है, नाम में भी परिवर्तन किया गया है। क्लियर है? चलो भी आगे बढ़ते हैं। पिछले महीने जो अपने करंट अफेयर्स की क्लास हुई है, पिछली क्लास सितंबर माह के करंट अफेयर में अपने बात की थी, जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चल रही थी उसका नाम परिवर्तन करके क्या क्या कर दिया गया है? पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना भी। पहले इसका नाम क्या था? राजश्री योजना भी। जिन बालिकाओं का जन्म 1 जुलाई 2016 के बाद से हुआ है उनके लिए योजना प्रारंभ की गई थी, राजश्री योजना भी। उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? लाडो प्रोत्साहन योजना किया गया है। क्लियर है? किसके लिए चलाई गई हुई है? यह योजना बालिकाओं को संबल एवं सहयोग प्रदान करने के लिए और उनके विकास में आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं उनमें विस्तार के लिए इस योजना को चलाया गया है। क्लियर है? कौन चला रहा है इस योजना को? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। तो अपने लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी? लाडो प्रोत्साहन राज योजना, जिसका पुराना नाम था राजश्री योजना भी। क्लियर है? इसके अंदर क्या है भी? बालिकाओं को पैसे दिए जाते हैं अभी, ठीक है। और ये पैसे हैं राजश्री योजना में तो 6 किस्तों में दिए जाते थे, इसमें दिए जाएंगे भी 7 किस्तों में, ठीक है।
तो 7 किस्तों में इसमें पैसे दिए जाएंगे और इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं अभी किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्या इसकी शर्तें हैं और कितने पैसे दिए जाएंगे अभी। ठीक है, तो जो पहले राजश्री योजना थी उस राजश्री योजना में तो 50,000 रुपये दिए जाते थे बालिका को, लेकिन इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे भी। एक तो 50,000 रुपये की इसमें क्या कर दी गई, बढ़ोतरी कर दी गई भी। ठीक है, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा। सबसे पहला प्रावधान क्या होगा, जो भी बच्ची है उसका जन्म या तो राजकीय अस्पताल में, राजकीय अस्पताल या अधिकृत निजी अस्पताल में उसका क्या हो, जन्म हुआ हो। ठीक है, गवर्नमेंट में हुआ हो या गवर्नमेंट द्वारा कोई भी जो अधिकृत है, पंजीकृत है, उनमें जन्म हो। तो इस ऐसी बालिकाओं को जन्म पर 2,500 रुपये की पहली किस्त प्रदान की जाती है। ठीक है, दूसरी किस्त 1 वर्ष पूर्ण होने पर एवं पूर्णतः टीकाकरण होने पर कितने दिए जाएंगे, 2,500 रुपये भी। ठीक है, कितना होने पर, 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर और पूर्णतः टीकाकरण, सभी टीकाकरण करवाने पर 2,500 रुपये दिए जाएंगे भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर। ठीक है, ऐसी बालिका जो या तो गवर्नमेंट स्कूल में, पहले राजश्री योजना तो कहती थी सिर्फ सरकारी विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन ये लाडो प्रोत्साहन योजना क्या कहती है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट के से मान्यता प्राप्त कोई भी निजी विद्यालय हो, वहां पर कक्षा 1 में एडमिशन लेने वाले बच्चे को कितने मिलेंगे, 4,000 रुपये दिए जाएंगे। क्लियर है। पहले क्या था, राजश्री योजना क्या कहती थी, सिर्फ राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश में, लेकिन ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना ये कह रही है राजकीय में हो या मान्यता प्राप्त निजी में हो, कोई से में हो, एडमिशन होने पर क्या होगा, उसको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर है चौथी, क्या होगा, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर। ठीक है भी, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे भी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यहां तक तो क्या था, राजश्री योजना और इसमें लगभग समानता ही चल रही थी। ठीक है, यहां पर अंतर आया, ये नया प्रावधान जोड़ा गया, निजी विद्यालय, और ये क्या था, कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर है कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर भी 10 से 10 याद रखना, 10 से 10, 10 से 10 रह जाएगा याद, 10 से 10, 10 के बाद 11, तो 10वीं के बाद कौन सी होगी, 11, तो 10वीं में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे भी। ठीक है, फिर क्या है, 12वीं में प्रवेश लेने पर, 12वीं में प्रवेश लेने पर तो अब तक क्या था, जो राजश्री योजना है वह तो कहती थी कक्षा 12वीं क्या होनी चाहिए, उत्तीर्ण, 12वीं उत्तीर्ण करने पर मिलते थे भी। राजश्री योजना में तो ये जो राशि है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर भी पैसे मिल जाएंगे भी।
क्लियर है। तो राष्ट्रीय योजना में तो ये 6 किस्तें थी भी, 2,502, 2,500, 2,500, 5, 4, 9, 9 और 5 14 और 11 25, 25 और 25 50,000 रुपए की। लेकिन इसके अंदर एक और जोड़ी गई है 7वीं योजना, और इसमें यहां भी सुधार किया गया है। ये तो 25,000 रुपए 12वीं पास करने पर मिलते थे, लेकिन अब क्या होगा, 12वीं में प्रवेश लेने पर भी ये मिल जाएंगे। नई योजना क्या जोड़ी गई है, स्नातक उत्तीर्ण करने पर भी या 21 वर्ष आयु पूर्ण करने पर भी कितने दिए जाएंगे, 50,000 रुपए भी। क्लियर है। तो ये 7वीं किस्त है वो लाडो प्रोत्साहन योजना में जोड़ी गई है, जो मिलेगी या तो स्नातक उत्तीर्ण करने पर या 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर भी। कौन सी योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना। कितनी किस्तें, 7। राजश्री में थी 6। राजश्री में पैसे मिलते हैं 50,000, इसमें मिलते हैं 1 लाख। फिर राजकीय अस्पताल या जन्म पर, बच्ची के जन्म पर 2,500 रुपये, 1 वर्ष पूर्ण होने पर 2,500 रुपये, पहली कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपये, 6ठी पर 5,000 रुपये, 10वीं पर 11,000 रुपये, 12वीं में प्रवेश पर 25,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये या 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। किसके द्वारा संचालन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालन भी। ठीक है। कब से हुआ, 1 जुलाई 2016 के बाद से जन्म लेने वाली बच्चियों को राजश्री मिलती थी। अब क्या गया, उसी राजश्री योजना के स्थान पर लाडो प्रोत्साहन योजना चला दी गई है। क्लियर है। चलो तो ये तो थी 2 महत्वपूर्ण योजनाएं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्व रखती है। फिर बात करते हैं नाहरगढ़ के अंदर, नाहरगढ़, और नाहरगढ़ कहां पर है अभी, जयपुर के अंदर। नाहरगढ़ जयपुर में सीएम भजनलाल द्वारा टाइगर सफारी, देखो वर्तमान में काफी ट्रेंड में चल रहा है अभी टाइगर सफारी। तो नाहरगढ़ के अंदर भी जब भजनलाल शर्मा ने टाइगर सफारी का लोकार्पण किया अभी। ये 5वीं टाइगर सफारी है। ठीक है। इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 2 शावकों का भी नामकरण किया भी। 2 शावक है, उनका नामकरण भी किया भी। एक नर शावक था और एक मादा शावक थी भी। मादा शावक का नाम रखा इन्होंने सकंदी और नर शावक का रखा भीम भी। तो पूछा जा सकता है जो नए 2 शावक का नामकरण किया है, जैसे मछली, ठीक है, बाघिन का नाम काफी बार पूछा गया था। ठीक है। T55 बाघिन का नाम भी काफी बार है पूछा जा चुका है भी। तो कौन से 2, सकंदी और भीम भी। ठीक है। फिर है बालिका सैनिक स्कूल भी, बालिका सैनिक स्कूल भी। ठीक है। खोलने की घोषणा की गई है 9 संभागों में भी। ठीक है। तो वर्तमान में संभाग कितने हैं, 10 हैं, क्योंकि राम लुभाया समिति की सिफारिश पर 3 नए संभाग जोड़कर 10 संभाग बना दिए गए भी। ठीक है। कौन कौन से, जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, भरतपुर है और जोधपुर है। ठीक है। और 3 नए बनाए गए, उनमें कौन कौन से थे, सीकर, बांसवाड़ा और पाली। तो जिसमें से बांसवाड़ा को छोड़कर बाकी जो 9 संभाग हैं वहां पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। किसके द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा। महत्वपूर्ण है भी, सेना के क्षेत्र में बालिकाओं को अग्रणीय करने के लिए योजना चलाई जा रही है भी। क्लियर है। फिर है ANTF,
सुना होगा ना आप, इसने एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, इंपॉर्टेंट है अपने लिए, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स भी गठन किसके द्वारा किया गया? सीएम बजरलाल द्वारा भी। ठीक है, कौन से विभाग द्वारा? वित्त विभाग द्वारा भी। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाएगा? जयपुर में एक थाना खोला जाएगा और 9 जिलों के अंदर पुलिस चौकी खोली जाएगी। इसको पुलिस थाना कर लेते हैं अपने, पुलिस थाना। और 9 जिलों के अंदर क्या की जाएगी? पुलिस चौकियां खोली जाएगी। किसके द्वारा गठन किया गया था? गृह विभाग द्वारा। वित्त विभाग द्वारा इसको सहमति दी गई थी, गठन किया गया गृह विभाग के द्वारा भी। किसको? एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं एक राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स भी। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स भी। ठीक है, यह क्या है? जो राजस्थान की इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया। अभी इसकी स्थापना की गई है अक्टूबर 2024 में। इसका कार्यकाल रहेगा, ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अक्टूबर 2024 में तो स्थापना होगी, लेकिन कार्यकाल कब तक रहेगा? कार्यकाल रहेगा 31 मार्च 2028 तक। और स्थापना की बात कर लें तो अक्टूबर 2024 में भी। किसके लिए? रिवाइव करने के लिए, उसको जीवंतता प्रदान करने के लिए। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? अभी वित्त विभाग के द्वारा। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी संरचना की भी। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, जो कौन होगा? राज्य का मुख्यमंत्री होगा भी। एक उपाध्यक्ष होगा, जो क्या होगा? राज्य का डिप्टी सीएम होगा। ठीक है, अपने तो 2 डिप्टी सीएम है, तो अपने प्रेमचंद बेरवा को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। सदस्य 11 क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। इन 11 के अलावा 5 नामित सदस्य भी होंगे। इसके अलावा वर्ष में एक बैठक आवश्यक है, यानी कि एक वर्ष में एक बैठक करना इसकी अनिवार्य है। किसकी? राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स भी। अक्टूबर 24 में स्थापना हुई है, 31 मार्च 2028 तक इसका कार्यकाल रहेगा। वित्त विभाग द्वारा पोषित है। एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, 11 सदस्य है, 5 नामित सदस्य हैं और एक वर्ष में एक बैठक क्या है? अनिवार्य है। क्लियर है? तो नारगढ़ में टाइगर सफारी का लोकार्पण भी। नर शावक का नाम भीम और मादा शावक का स्कंदी। बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे 9 संभागों में। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया गृह विभाग द्वारा। पुलिस थाना बनाया गया जयपुर में और 9 जिलों में पुलिस चौकी बनाई जाएगी। किसके लिए? नशे से बचाने के लिए भी युवाओं को। फिर बात करते हैं राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, स्थापना अक्टूबर 2024 में, कार्यकाल रहेगा 31 मार्च 2028 तक। वित्त विभाग द्वारा ये पोषित है। एक अध्यक्ष है जो मुख्यमंत्री होगा, उपाध्यक्ष है जो डिप्टी सीएम होगा, 11 सदस्य होंगे, 5 नामित सदस्य होंगे इसके अलावा, और एक वर्ष में एक बैठक करना इसकी क्या अनिवार्य है? रखी गई है। ठीक है, फिर है एक चर्चित महिला है इंदिरा शर्मा। नाम सुना है इंदिरा शर्मा का? क्या है? जो राजस्थान विधान सभा है उसमें क्या हुई है? उप सचिव नियुक्त हुई है। याद रखना क्या हुई है? उप सचिव नियुक्त हुई है अभी। ठीक है, और इस पद पर पहुंचने वाली
पहली महिला है, पहली महिला, और पहली है और ऊपर से महिला, तो एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है भी राजस्थान विधानसभा में उप सचिव किसे नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है, इंदिरा शर्मा को, और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, तो एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं इंदु बैंड अभियान भी किस लिए चलाया गया है, पिछड़े लोगों को परिवार तक पहुंचाने हेतु क्या किया जाता है, कलाई पर एक बैंड बांधा जाता है और उस बैंड में क्या होता है, उसका पूर्ण विवरण होता है, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी जानकारी एक बैंड पर, और उसका बैंड का नाम क्या है, इंदु बैंड, जो कहाँ बांधा जाता है, कलाई पर बांधा जाता है, उस पर सारा लिखा जाता है। कौन से लोगों, पिछड़े लोगों को, तो इसके लिए जो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया रोग है, लिख देता हूं, अल्जाइमर व डिमेंशिया रोग से ग्रसित लोगों को, ठीक है ना, उनकी कलाई पर यह बैंड बांधा जाता है। ऐसे नहीं है कोई कहीं से बिछड़ गया भी उसको ढूंढ देंगे ना, किसके लिए, जो अल्जाइमर व डिमेंशिया रोग से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों को, परिवारजनों की को पूर्ण उस व्यक्ति की डिटेल उसमें लिखी जाती है और उसका नाम रखा गया है इंदु बैंड अभियान भी। क्लियर है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकरंग भी। लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसका नाम है लोकरंग, इसका आयोजन किया गया अभी जवाहर कला केंद्र जयपुर में भी। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो मैंने पहले ही बताया था जवाहर कला केंद्र जयपुर में भी। और यहाँ क्या कह रहा है, जो राष्ट्रीय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसका नाम रखा गया लोकरंग, कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया भी। यह इसका 27वां संस्करण था भी। तो पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण था, 27वां संस्करण में। क्लियर है। राष्ट्रीय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकरंग कहाँ किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। फिर एक और चलता है अमृता हाट, नाम सुना होगा, अमृता हाट है ना, का आयोजन भी कहाँ किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर में भी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसका, अमृता हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है। फिर है स्वयं सिद्धि हस्तशिल्प, स्वयं सिद्धि हस्तशिल्प प्रदर्शनी, इसका आयोजन भी कहाँ किया गया, जवाहर कला केंद्र, और कहाँ पर है, जयपुर में भी। 3 कार्यक्रम किए गए, लोकरंग, अमृत हाट और स्वयं सिद्धि कार्यक्रम, तीनों के तीनों कहाँ किए गए, जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। क्लियर है। फिर है एक रिपोर्ट आई थी भी, थ्रिलोफिलिया रिपोर्ट, थ्रिलोफिलिया रिपोर्ट भी किसके लिए जारी की गई जी, पर्यटन के लिए जारी की गई। ठीक है। इसमें भारत के टॉप
25 शहर शामिल किए गए। ठीक है, किसके लिए? पर्यटन के लिए भारत के टॉप 25 शहर शामिल किए गए और इन टॉप 25 में अपने राजस्थान के 5 शहर शामिल किए गए। ठीक है, जो भारत में प्रथम स्थान पर रहा, फर्स्ट जो इन्होंने कहा वो था जी घूमने के लिए सबसे बढ़िया जगह तो है गोवा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर अगर इन्होंने कहा था जी दूसरे नंबर पर घूमने के लिए जगह अपने राजस्थान का जैसलमेर। याद रखना, जैसलमेर, न कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। कौन सा? जैसलमेर। कौन सी रिपोर्ट है? थ्रिलोफिलिया रिपोर्ट, जो पर्यटन को समर्पित है। भारत के 25 शहर बताए गए जिसमें राजस्थान के 5 शहर, और पहले पर भारत में रखा इन्होंने गोवा को और दूसरे पर रखा अपने जैसलमेर को। जैसलमेर के अलावा अपने राजस्थान के थे उदयपुर था, जोधपुर था, भरतपुर था और पुष्कर था। ठीक है, तो उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, पुष्कर भी लिखना है तो लिख लो। जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर और पुष्कर भी। ठीक है, अब यहां क्या होगा अभी, अगर एग्जाम में आ गया कौन सा शहर था फिर तो ठीक है, अगर एग्जाम में उन्होंने पूछ लिया कौन सा शहर नहीं था तो देखो अभी अपने क्या करते हैं, जयपुर सबसे आगे रखते हैं, लेकिन इस थ्रिलोफिलिया रिपोर्ट में जयपुर को स्थान नहीं दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। इंदिरा शर्मा पहली महिला उप सचिव। इंदु बैंड योजना, अल्जाइमर व डिमेंशिया रोग से ग्रसित लोगों को बैंड बांधना। राष्ट्रीय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकरंग ज्वार कला केंद्र में, अमृता हाट ज्वार कला केंद्र में, स्वयं सिद्धि प्रदर्शनी ज्वार कला केंद्र में। और थ्रिलोफिलिया रिपोर्ट के अनुसार 25 शहरों में जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और पुष्कर को रखा गया, जिसमें राजस्थान का टॉप कह ले, भारत का तो दूसरा लेकिन राजस्थान का टॉप कह दे, किसको कहेंगे? जैसलमेर को भी। क्लियर है? फिर अपने के स्कीम पड़ी थी स्वच्छता ही सेवा योजना भी। कब चलाई गई जी? 7 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया जी? एक अभियान चलाया गया जिसके तहत क्या गया, स्वच्छता को सर्वोपरि रखते हुए शहरों का आकलन किया गया है। ठीक है, और समापन हुआ इसका 2 अक्टूबर 2024 को जयपुर में भी। 17 सितंबर था इसका, चेक करें ना, सॉरी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर था अभी। ठीक है, इसके अंदर 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए भी। एक तो नगर निगम श्रेणी भी, एक नगर परिषद श्रेणी भी और एक नगर पालिका श्रेणी भी। कितनी श्रेणियों में? 3, नगर निगम श्रेणी, नगर पालिका श्रेणी और नगर परिषद श्रेणी भी। ठीक है, नगर निगम श्रेणी में इन्होंने क्या किया, 3 शहरों को सिलेक्ट किया। कितनों को? 3 को। और नगर परिषद में 2 को और नगर पालिका में 8 शहरों को शामिल किया गया है। तो इसमें शामिल थे जयपुर ग्रामीण, नहीं, ग्रेटर, जयपुर ग्रेटर भी, एक जोधपुर भी। ठीक है, याद रखना जयपुर ग्रेटर है, जयपुर ग्रामीण, जैसे ग्रेटर और 2 में डिवाइड किया गया, ऐसे जोधपुर को 2 में डिवाइड किया गया, लेकिन इसमें शामिल किया गया वो कौन सा था? जयपुर ग्रेटर और जोधपुर को भी। ठीक है, और एक किया गया अजमेर को भी। अब जोधपुर भी 2 है, जोधपुर उत्तर या जोधपुर दक्षिण। ठीक है, तो इसमें था जोधपुर दक्षिण था भी। नगर परिषद के अंदर 2 शामिल किए गए, एक तो था चित्तौड़गढ़ और एक जैसलमेर भी। ठीक है, नगर जो
पालिका श्रेणी है, इसके अंदर 8 रखे गए भी, इनका एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत कम है। फिर भी मोटा मोटा बताता हूँ। एक अजीतगढ़ था, सॉरी, एक रानीवाड़ा था, एक श्री माधोपुर था, एक सादड़ी था, बेंगू था, निवाई था, और एक और था, कौन सा बच गया, अजीतगढ़ हो गया, नोखा, बीकानेर वाला। ठीक है, इनसे कोई नहीं पूछेगा, अपने इतना ही पूछेंगे, अपने लिए इतना ही महत्वपूर्ण है भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं एक चर्चित स्थल जो राजस्थान के, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चर्चित स्थल में सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर की। देखो, उदयपुर के अंदर आपने पढ़ा होगा भी एक झील थी, पिछोला झील। ठीक है, उस पर क्या चलाया गया, अभी इको फ्रेंडली बोट चलाई गई। उसके साथ साथ अब क्या किया गया है, फतेह सागर झील पर भी क्या चीज है, इको फ्रेंडली बोट चलाई जा रही है। इको फ्रेंडली बोट संचालन में। ठीक है, कहां किया जा रहा है, उदयपुर में, पहली का और दूसरी का। पहली बार कहां किया गया, पिछोला झील में, और अब कहां किया जा रहा है, फतेह सागर झील के अंदर क्या किया जा रहा है, इको फ्रेंडली बोट, यानी इन्वायरमेंट के लिए जो फ्रेंडली बोट है उसको चलाया जा रहा है। ठीक है, फिर उदयपुर में एक जगह और है भी, चिरवा, यहां पर क्या बनाया जा रहा है, स्केटिंग रिंग बनाया जा रहा है। तो अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान का पहला स्केटिंग रिंग कहां बनाया जा रहा है, चिरवा, उदयपुर के अंदर। क्लियर है। फिर बात करते हैं अन्ना सागर अजमेर में भी, यहां क्या किया, ई क्रूज का शुभारंभ भी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा। कहां पर है, आना सागर झील अजमेर के अंदर भी किसका, ई क्रिज का शुभारंभ किया गया भी। क्लियर है। फिर बात करते हैं जोधपुर IITV। जो जोधपुर IIT है, यहां पर क्या की जा रही है, AI तकनीकी द्वारा एडवांस डेवलपमेंट भी। तो महत्वपूर्ण है, कौन सी, अपने राजस्थान की जो जोधपुर IIT है, वहां पर क्या किया है, AI तकनीक द्वारा, ठीक है, सेंटर फॉर जनरेटिव AI का विकास किया जा रहा है। लिख देता हूं, याद रह जाए। ठीक है, सेंटर फॉर जनरेटिव AI भी। अपने लिए इतना ही पता होना चाहिए, AI कहां पर भी, जोधपुर के अंदर, बात खत्म। ठीक है, और भारत का पहला, राजस्थान का पहला एक क्रूज कहां पर है, अभी अन्ना सागर झील जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर किया जा रहा है। क्लियर है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अक्टूबर माह के, जो अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आपको साथ के साथ याद हो गए होंगे भी। एक और बच गया भी, अब याद आ गया, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं, तो एक शिक्षा विभाग से जुड़ा एक स्कीम चल रही थी, प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रखर राजस्थान अभियान भी, प्रखर राजस्थान अभियान भी। इसी अभियान के तहत एक निपुण मेला का आयोजन किया गया है। कब, 2 अक्टूबर 2024 को। किसके लिए किया गया, कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, ये किसके लिए चलाया गया, कक्षा 1 से 8
तक के विद्यार्थियों को संख्या ज्ञान, सबसे महत्वपूर्ण है भी किस लिए चलाया गया, तो संख्या ज्ञान के लिए चलाया गया। हाँ जी ठीक, ओके ठीक है, संख्या ज्ञान के लिए चलाया गया ताकि क्या किया जाए, संख्या ज्ञान के साथ साथ उनमें कौशल का भी ज्ञान दिया जाए, विकास, कौशल का विकास किया जाए भी। ठीक है, कहाँ चलाया गया, शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया भी। किस लिए, विद्यार्थियों में संख्या ज्ञान और कौशल का विकास करने के लिए। इसी के तहत निपुण मेला का आयोजन किया गया 2 अक्टूबर 2024 को कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।